हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूनिक एग्जाम स्टडी में। और आज मैं लेकर आया हूँ डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के 2018 व 2019 के पेपर में आए सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों का हल। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखें। चलिए आते हैं अपने वीडियो पर। प्रश्न संख्या 1, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? उत्तर, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समस्या का तात्कालिक समाधान किया जाता है। इस कारण से इसकी व्यावहारिकता अधिक होती है। प्रश्न संख्या 2, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन से हैं? उत्तर, नंबर 1, शिक्षण उद्देश्य, नंबर 2, अधिगम क्रियाएं, नंबर 3, व्यवहार परिवर्तन। अगला प्रश्न, क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं? क्रियात्मक शोध के चरण प्रमुख हैं। नंबर 1, समस्या का चयन, नंबर 2, समस्या को परिभाषित करना, नंबर 3, समस्या सीमांकन, नंबर 4, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण, नंबर 5, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण, नंबर 6, अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, नंबर 7, विश्लेषण और नंबर 8, निष्कर्ष। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई द्वारा आरंभ किया गया। अगला प्रश्न, निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। उत्तर, निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार निम्न हैं। नंबर 1, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, नंबर 4, साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। अगला प्रश्न, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। उत्तर, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अच्छे परीक्षण सब प्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। नंबर 2, अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार की वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं। नंबर 3, अच्छे परीक्षण का प्रशासन सरल होता है। नंबर 4, अच्छे परीक्षण फलांकन की दृष्टि से सुगम होते हैं। नंबर 5, अच्छे परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। अगला प्रश्न, मापन के प्रकार बताइए। उत्तर, नंबर 1, शाब्दिक या नामित मापन, नंबर 2, क्रमिक मापन, नंबर 3, अंतरित मापन, नंबर 4, अनुपातिक मापन। अगला प्रश्न, क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है? क्रियात्मक शोध की समयावधि के लिए 1 महीना, बीटीसी के लिए 1 महीना। अगला प्रश्न, विश्वसनीयता किसे कहते हैं? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं विश्वसनीयता किसे कहते हैं। चलिए, विश्वसनीयता, अच्छा परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए, अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसी परीक्षा से है जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान निष्कर्ष प्राप्त होगा। अर्थात यदि किसी परीक्षण के परिणाम पुनः परीक्षण के पश्चात समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं तो उस परीक्षा को विश्वसनीयता कहा जाता है। अगला प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों को किया जाता है? उत्तर, निदानात्मक परीक्षण, निदान शब्द शिक्षा में चिकित्सा शास्त्र से आया है, जिसका अर्थ है मूल कारण को जानना या रोग का निर्णय करना। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोगी के लक्षणों एवं विभिन्न के आधार पर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र के पिछड़ेपन, विषय संबंधी कमजोरियों, सीखने संबंधी कठिनाइयों एवं दोषों का पता निदानात्मक परीक्षण द्वारा लगाकर समस्याओं को दूर करता है। कार्टर गुड के अनुसार निदान का अर्थ है सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप को निर्धारित करना। अगला प्रश्न,
उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य निम्न है। नंबर 1, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना। नंबर 2, छात्रों की योग्यता में वृद्धि करना। नंबर 3, छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना। नंबर 4, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। अगला प्रश्न, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, दक्षता आधारित मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की अधिगम प्रक्रिया का निर्माण सतत रूप में होता रहता है। इसके लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार छात्रों द्वारा सीखे गए रचनात्मक कौशलों का आकलन होता है। आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य है कि छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम जांच विश्लेषण करना, जिससे छात्रों की दक्षता ग्राह्यता को सुनिश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन से हैं? उत्तर, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण व संश्लेषण। अगला प्रश्न, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं मूल्यांकन क्या है। चलिए जानते हैं। NCERT के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। उत्तर, नंबर 1, बच्चों की साफ सफाई की जांच तथा स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना। नंबर 2, किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सद्वाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा देना। अगला प्रश्न, परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य है? और दोस्तों जानते ही हैं परीक्षण में वैधता का क्या तात्पर्य है। किसी परीक्षण या परख की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी सत्यता से उस वस्तु का मापन करती है जिसके मापन के उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है। अतएव यह स्पष्ट है कि परीक्षण वैधता का उसके उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। वैधता एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण है, अर्थात परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से है जिससे कि वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। अगला प्रश्न, शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए। नवाचार वह विचार है जिसके मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता और अनुभव करता है। अगला प्रश्न, शैक्षिक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कोरे के अनुसार 1953 क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यावहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न, क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ऊपर आप देख ही चुके हैं क्रियात्मक शोध क्या है। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यावहारिक कार्यकर्ता जैसे शिक्षक, हेडमास्टर, व्यवस्थापक, निरीक्षण इत्यादि वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण लिखिए। तो क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण दोस्तों अवलोकन एवं साक्षात्कार हैं। परिकल्पना क्या है? क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। अगला प्रश्न, लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। तो लिखित अभिव्यक्ति
की उपयोगिता। नंबर 1, इससे बालक का ज्ञान दृढ़ एवं स्थायी होता है। नंबर 2, पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है। नंबर 3, बालक में मौलिकता का विकास होता है। नंबर 4, बालक में चिंतन शक्ति, ग्रहण शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन से हैं? उत्तर, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के मापन एवं मूल्यांकन हेतु 3 प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1, समाजमितीय मैट्रिक्स। नंबर 2, सोशियोग्राम तथा नंबर 3, समाजमितीय गुणांक। इन उपकरणों से बालक से सामाजिक कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न, मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? उत्तर है क्रियात्मक पक्ष से। अगला प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? उत्तर, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन इसमें वार्तालाप, कहानी, कथन, भाषण, कविता पाठ, संवाद, चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श, आत्मकथा, संस्मरण आदि सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की कोई 2 विधियां लिखिए। उत्तर, ऐसे बालकों का पता लगाने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, प्रत्येक छात्र कमजोरी तथा उसके कारण भी ज्ञात होते हैं, अतः ऐसे छात्रों को जिन्हें निदान की आवश्यकता हो स्वयं ही अध्यापक के पास आना चाहिए। नंबर 2, जिन छात्रों की उपलब्धि संतोषजनक हो उन्हें उपलब्धि परीक्षण तथा बुद्धि परीक्षण द्वारा छांट लिया जाए। अगला प्रश्न, क्रियात्मक सोच की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए है कि शिक्षा के क्षेत्र की कार्य करने वाला प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षक एवं अधिकारी अपनी समस्याओं का सरल और सही समाधान खोज सकें। नंबर 2, पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सके। नंबर 3, शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सके। नंबर 4, कम समय में ही समस्याओं को शीघ्रता एवं सरलता से सुलझाया जा सके। नंबर 5, शिक्षा से संबंधित दैनिक समस्याओं का सही हल खोजा जा सके। नंबर 6, शिक्षण में व्यावहारिकता लाई जा सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद।